दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। रानी जगतमाता की रानी माता वैष्णो लिए एक लाइक जरूर करें। तो हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं। वृक्षों को भी माँ देवी का स्वरूप कहा जाता है। आज हम आपको पावन वृक्ष के बारे में बताएंगे के पावन पर्व चल रहे हैं। के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी के स्वरूप कहे गए हैं, माता काली के स्वरूप कहे गए हैं। तो हम देवी देवता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। पूजा भी करनी चाहिए। साइंस यही कहता है पौधे मनुष्य को फ्री में वायु प्रदान करते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रहण करके हमें जितने भी नकारात्मक जो होती है वह अपने अंदर स्वयं सोख लेता है, ताजगी महसूस कराते हैं। पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है, मनुष्य को वह शीतल छाया प्रदान करता है। रात्रि में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं तो छूने मात्र से बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को गुणकारी कहा जाता है। बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा हुआ होता है, मिट्टी में छुपा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष में वृक्ष को वृक्ष का राजा कहा गया है। जो पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वह सबसे ज्यादा होती है। वृक्ष सर्वशक्तिमान पाठ में इसका अत्यधिक महत्व होता है, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, पीपल के वृक्ष में हूँ। चलिए आज हम आपको नवरात्रि के कुछ वृक्ष को छूने के बारे में बताएंगे। हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो बहुत ही कल्याणकारी माने जाते हैं। आप इस वृक्ष को छू लेते हैं, आपके सभी प्रकार की परेशानी है और किसी भी प्रकार का कष्ट हो वह दूर हो जाता है। कर नवरात्रि में इसका असर कई लाख गुना होता है। शक्ति को शक्ति का पर्व कहा गया है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? इस समय जो अचेत वस्तु जो होती है चेतना युक्त हो जाती है। इस समय की जो शक्तियाँ होती हैं हमारे धरती लोक पर आ जाती हैं। दुर्गा को हम क्या बोल सकते हैं? शक्ति बोल सकते हैं। माता रानी इस धरा पर आती हैं, पृथ्वी लोक पर आती हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी चल अचल हैं, सभी वस्तु में प्राण आ जाते हैं। कोई भी इस पेड़ को जाकर के छू दे तो करके देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधे होते हैं, आप जाकर के छू के आते हैं। जीवन की जो परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, रोग है, कलह है, बीमारियां हैं, जीवन में चल रही बहुत बड़ी परेशानियां हैं, समस्या खत्म हो जाती है। काल दोष है, शनि दोष है, दोष तत्काल अपना असर दिखाती है। आज हम आपको इस वीडियो में 3 पौधों के बारे में बताएंगे। तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने आज की वीडियो को मिस कर दिया तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। केवल एक ऐसा पर्व होता है, ऐसा समय होता है, 9 दिनों के अंदर आपको ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है। 9 दिनों के अंदर आप खुद देखेंगे, आप अपनी गरीबी को दूर करेंगे और आप अपनी समस्या को भी दूर कर पाएंगे। केवल 9 दिनों के अंदर ही हम आपको वृक्षों के बारे में बता रहे हैं। वह सारे वृक्ष आपको अपने घर के आसपास मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। आपके लिए अच्छी जानकारी, ज्ञान भरी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आते हैं। हमारे जो उपाय होते हैं बहुत ही सरल से सरल होते हैं, ही आसान होते हैं और यह रामबाण की तरह काम करते हैं। भगवान प्रभु राम के जो बाण होते हैं वह अचूक होते हैं। जो हम आपको वीडियो में जो उपाय बताते हैं वह अचूक उपाय होते हैं, प्रभावहीन नहीं होते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वह 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें नवरात्रि में छूकर जरूर आना चाहिए। एक खास बात आपको बताऊंगी, नवरात्रि के दिनों में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करें। तो देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। अब हम आपको वीडियो में बताएंगे कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी दूर होती है। जो वृक्ष है वह वृक्ष है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष जो है बेल का वृक्ष है वह माता रानी के पसीने से उत्पन्न हुआ है। पुराण के अनुसार यह जो देवी है वह माता पार्वती कही गई है।
यह नौ दुर्गा देवी के स्वरूप कही गई हैं। पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है पार्वती से उत्पन्न हुआ है। डाली में पार्वती और इनकी जड़ में ब्रह्मदेव में विष्णु और समस्त में शिव स्थित हैं। संध्या काल के समय मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप बेल के वृक्ष हैं। उसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति गुणवान एवं प्राकृतिक बनता है। के समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में बेल के वृक्ष में माता नौ दुर्गा देवी का ध्यान करते हुए 7 बार छूकर आ जाते हैं तो तत्काल उनकी गरीबी दूर हो जाती है। व्यक्ति जो व्रत रखे हैं उसकी थकान त्रुटि सब दूर हो जाएगी। बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इसके आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं, आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। जब हम उपवास या व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा थकावट आ जाती है, शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है, हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है अर्थात हम उपवास में भोजन नहीं करते हैं। ऊर्जा को बरकरार करने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बेल के वृक्ष को छूना चाहिए। अनेक महान संत ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर प्रतिज्ञा की है, कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं कि के दिनों में अगर वह व्यक्ति बेल के पत्र खाता है, वह लंबे समय से प्रक्रिया कर रहा है, आप सिद्ध नहीं हो पा रहा है के पत्ते खाने से, वह सिद्ध आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा। नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्ध की प्राप्ति होती है। का मतलब वह है जो आपका कार्य लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। नवरात्रि के दिनों में जितने भी दिन हो सके, आपको जब भी समय मिले शाम के समय उसके नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। वे व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में ध्यान से सुनिएगा के दिनों में कोई भी व्यक्ति बेल की जड़ के नीचे दूध चढ़ाते हैं, सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। सिंदूर युक्त गंगाजल चढ़ाते हैं, व्यक्ति की गरीबी मिट जाती है। वृक्ष की जड़ के नीचे तिल चढ़ाते हैं, उस व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बेल के तीनों वृक्ष में त्रिदेवी कहलाती हैं, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जो 3 पत्ते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहे गए हैं एवं एक पत्ते में, दूसरे पत्ते में, तीसरे पत्ते में हीरिंग, तीसरे पत्ते में क्लीन कहे गए हैं। तीनों पत्तों में एम हीरिंग क्लीन लिखकर को सिंदूर से लिखकर चढ़ाना होता है। लिखकर चढ़ाया जाता है तो उसकी तत्काल ही पूर्ण होती है और तत्काल ही उसकी गरीबी दूर हो जाती है और आपकी कोई लंबे समय से मनोकामना हो वह पूरी हो जाती है। आपकी कोई लंबे समय से मनोकामना है, अगर वह पूरी हो जाए तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। जड़ में दोस्तों ध्यान से सुनिए, नवरात्रि के दिनों में अगर कोई तांबे की रिंग होती है, हम एक प्रकार की तांबे की जो धातु है से जुड़ी हुई होती है, नवरात्रि के दिनों में इसके जड़ में तांबे की जो रिंग होती है, आप 4 उंगल खल करके दबा देते हैं, भर इसे दबाए रखना है। बाद अगर आप पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है। बेल के वृक्ष है वह जागृत हो जाते हैं, जो पूजा होती है वह अत्यधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार की अंगूठी पहनते हैं तो आपको कभी भी रक्त संबंधी समस्या नहीं आती है, दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती है। नौ दुर्गा के स्वरूप आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं, व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। हम आपको अब दूसरे पौधे के बारे में बताएंगे, वह पौधा भी जान लीजिए। जो पौधा है वह समी के वृक्ष है। समी के वृक्ष को जगदम्बा का पौधा भी कहा जाता है। जगदम्बा के स्वरूप है, जगदम्बा स्वयं साक्षात निवास करती हैं। कोई भी व्यक्ति संध्या काल के समय नवरात्रि में नीचे में धूप दीप जलाता है, खाता है, उसकी सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। कहते हैं नवरात्रि के समय में हमें हो सके तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप एक दिन भी यह जरूर कर सकते हैं और सप्तमी के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में लाल चूड़ी समी के वृक्ष में बांध देता है, मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर कोई भी महिला जाकर बांधती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जड़ में सिंदूर डालने से उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। लोग लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, के घर में जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, शरीर से 7 बार सिंदूर
सिंदूर उतार करके जड़ में डाल दें, उस व्यक्ति का रोग ठीक हो जाता है। लोग लंबे समय से बीमार हैं या फिर बीमारी से बचना चाहते हैं तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें। पूर्ति करने के लिए मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ। मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। काल नवरात्रि के दिनों में इसका रिजल्ट देखना ही नवरात्रि समाप्त होगा। आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी, कि जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। मम ममरुत मम पूरे नाश्य मंत्र बोलते हुए आपको शमी के वृक्ष को छूना है। प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी। नवरात्रि के दिनों में मौली धागा के वृक्ष पर बांध सकते हैं। धागा बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती हैं। तो कहने का मतलब है माता रानी आजीवन आपका साथ देती हैं, हर कदम में मार्गदर्शन करती हैं। के दिनों में आप नौ दुर्गा का उपवास नहीं कर पा रहे हैं, जड़ की मिट्टी लाने से और नवरात्रि दिनों में इसका स्नान करने से का भाग्य उदय हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, कि जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। कहते हैं कि हमसे लक्ष्मी जी नाराज हो गई हैं, जी ने तो हमारे घर में आना ही बंद कर दिया है। चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो आपको प्रतिदिन नवरात्रि के दिनों में इसकी जड़ की मिट्टी लेकर आनी है और नित्य इसका स्नान करना है। पानी में डालकर शुरू कर दीजिए, दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर में कोई भी पीड़ा है शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है तो वह भी समाप्त हो जाएंगी। तीसरे क्रम में अब हम वृक्ष के बारे में बताएंगे। इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो वृक्ष है वह है परिजात का वृक्ष। का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। देवराज इंद्र वन में स्थापित किया गया था। वन भगवान श्री कृष्ण ने जन कल्याण के लिए धरती लोक पर आए थे। का वृक्ष है, इसे लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। परिजात का वृक्ष भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है, जैसे यह माता लक्ष्मी की बहन की जाती है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति के शरीर में कितनी भी थकावट क्यों न हो, भी पीड़ा हो, मतलब कि आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, शाम के समय प्रजाति वृक्ष को छू करके आ जाना। चाहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में आपको किसी भी दिन टाइम मिले में जा करके आप इस वृक्ष को छू सकते हैं। वृक्ष को छूते ही जो शरीर में पीड़ा है, तकलीफ है, सुस्ती है, कमजोरी है, समाप्त हो जाती है। के दिनों में अगर इसके नीचे घी का दीपक जलाया जाए और सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए, सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। आपको प्रार्थना जरूर करनी है। ए परिजात, आप देवी स्वरूप कहे जाते हैं, हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें। पितृदोष है, लक्ष्मी दोष है, करे माता लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। लक्ष्मी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएं, कार से आप इनसे अपनी मनोकामना बोल सकते हैं।